राम राम जी साहब। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो अपना टॉपिक चल रहा हो तंत्रिका तंत्र जखम आप मस्तिष्क गए। अगर भाग्य बात कर ली आगे बात करा तो देखो बात करूं पहला मन थी यहाँ बताओ रिस्पॉन्स। मैं वीडियो में समझ भी आवा है क्या थाने? मेरे को डायरेक्ट समझ में आवा है क्या? बताई करो। समझ में आवे तो भी बताई करो, नहीं समझ में आवे तो भी बताई करो, रिस्पॉन्स तो देख लो। ठीक है, थार वास्ते मेहनत करना लाग रहा हूं। और अभी थाने पता है जेल प्रहरी को और ग्रुप डी को, जो राजस्थान ग्रुप डी की भर्ती है बिंगो सिलेबस लगभग सेम है। तो देखो थे जेल प्रहरी को एग्जाम दे बाद में इंगे सगे सगे इंगे तैयारी कर लो तो क्या दिक्कत है? प्रॉपर थाने पीडीएफ मिलने लग रही है। चैनल अपने टेलीग्राम को है बिंग सके ज्वाइन हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल ने। ठीक है, तो अब आप अपना टॉपिक पर आओ। देखो मध्य मस्तिष्क, मध्य का मतलब बीच में, तो ये भी कहां होता है? मध्य में ही होता है, स्थित है। इसमें और होता क्या है? इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, वो तो आपको भी पता है, कोई विशेष बात नहीं है। मस्तिष्क का संतुलन व आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है जी, ये बात है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्तिष्क का संतुलन यानी कि संपूर्ण मस्तिष्क का संतुलन व आंख की पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है जी। इसके होते हैं दो भाग। कितने भाग होते हैं जी? दो। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है जी आपका कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कार्पोरा क्वाड, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, ये होता है किसका? मध्य मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग। किसका भाग होता है? मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है ये। दूसरा क्या? दृष्टि व श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है। दृष्टि यानी कि देखने की शक्ति, और श्रवण का मतलब होता है सुनने की शक्ति, इस पर ये कंट्रोल रखता है। कौन? ये जो आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन होता है जो। ठीक है, ये अपने इतनी बात इसकी अपनी बात कर लेते हैं। मध्य मस्तिष्क ये आपका बता ही दिया। ठीक है, इसमें ये बात हो रही है। दूसरा होता है इसका भाग सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। ये होता है जी तंतुओं का बंडल। किसका बंडल होता है जी? तंतुओं का, यानी कि पेशीय तंतु जो अपने होती हैं उनका ये बंडल होता है। यह मस्तिष्क को, सेरिब्रल कोर्टेक्स को, सेरिब्रल कोर्टेक्स को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़ता है। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। ये सेरिब्रल कोर्टेक्स जो होते हैं उसको और मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये अपना मस्तिष्क हो गया और ये हो गया आपका मेरुरज्जु। ये बड़ा भाग आपका मेरुरज्जु हो गया, इसको ये जोड़ता है। इसमें कोई आपको विशेष बात नहीं जाननी, इसमें आपको सिर्फ इसके दो भाग याद रखने हैं और ये कार्य भाग याद रखना है और ये लाइन याद रखनी है। तीन ही बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला भाग अपना पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी कि पीछे वाला भाग। ये जो भाग होता है मस्तिष्क के पीछे, पिछले भाग में स्थित होता है। ठीक है जी, पश्च का मतलब पीछे ही होता है, तो पीछे इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, इसके भाग होते हैं जी दो। कौन कौन सा? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? किसको? सेरिबेलम को इसे बोलते हैं मेंटेनसिफेलॉन, मेंटेनसिफेलॉन इसका एक अन्य नाम आता है। यानी कि अनुमस्तिष्क के दो नाम हो गए, सेरिबेलम और मेंटेनसिफेलॉन। यह मुद्रा का, या मुद्रा का मतलब होता है हम कौन सी पोजीशन में खड़े हैं। ठीक है, कौन सी पोजीशन में खड़े हैं उसका अपनी बात कर रहे हैं। मुद्रा समन्वय, ठीक है, अपना जो संतुलन होता है उसके बारे में। दूसरा, यह ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती है, मैंने शुरू में आपको बताया था ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे नियंत्रण में, जैसे बोलना मेरी ऐच्छिक क्रिया है, मैं चाहूंगा तो ही बोलूंगा ना। ठीक है, अब देखना मेरी ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि मैं अगर मैं नहीं देखना चाहता तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। ठीक है, तो वो जो क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो ऐच्छिक क्रिया होती है। ये कौन नियंत्रित करता है? जिसका पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क सेरिबेलम भाग का नियंत्रण। इसका मुख्य कार्य होता है जिस शरीर का संतुलन। देखिए मैंने आपको एक बात बताई, कान हमारे क्या काम करते हैं, याद हो तो? मैंने आपको बताया था कि कान हमारे क्या काम करते हैं। कान हमारे दो काम करते हैं, एक तो सुनने का और एक शरीर के संतुलन का। तो कान डायरेक्ट पूछे तो फिर पूछे तो संतुलन का काम करते हैं, लेकिन ये देखिए अगली बात, आंतरिक कान के संतुलन का भाग, यानी कि हमारे जो कान का आंतरिक भाग होता है वो अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है, जिस पर ये नियंत्रण रखता है। इसलिए कान हमारे शरीर का संतुलन करते हैं। और मस्तिष्क में पूछे तो आपको यही भाग बताना है, कौन? सेरिबेलम भाग बताना है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में संतुलन का काम कौन करता है तो आपको जवाब देना है कान। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये अनुमस्तिष्क सेरिबेलम हो तो आपको जवाब देना है सेरिबेलम। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। अगले भाग आता है मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, इसके होते हैं दो भाग। कौन कौन से? पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स वेरोलाई ये क्या काम करता है? ये श्वसन पर नियंत्रण करता है। जो पोन्स वेरोलाई होता है वो आपका श्वसन पे नियंत्रण करता है। किस पे नियंत्रण करता है जी? श्वसन पे नियंत्रण करता है। ये रहा जी आपका
इतना अपना काम हो गया है, ठीक है। और ये आपका आ गया भाग मेडुला, ठीक है जी। ये मैंने कल आपको सारा मस्तिष्क का डायग्राम जो था सारा मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या होता है? ये एक तो होती है जी बेलनाकार रचना, यानी कि इस प्रकार से बेलनाकार रचना ये होती है। और क्या बोल रहा है? स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु के रूप में भी ये पाया जाता है, यानी कि स्पाइनल कोड और मेरुरज्जु के रूप में भी ये पाया जाता है, यानी कि इसके साथ में ही पाया जाता है। दूसरी बात, मस्तिष्क के पीछे से, यानी कि अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सपोज कीजिए हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। तो ये हमारा जो सिर में है ना, जो रीढ़ की हड्डी के साथ इस तरह से जुड़ा रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बात यहां पे बोल रहा है, मस्तिष्क के पीछे रीढ़ की हड्डी के न्यूरल कॉर्ड के अंदर नीचे तक ये फैला रहता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क की सूचना वो हमारी रीढ़ की हड्डी तक पूरे शरीर में इस तरह से फैली रहती है, पूरे जाल के रूप में, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरल कैनाल पाए जाते हैं जो पूरे शरीर में फैले रहते हैं, यानी कि हमारा मस्तिष्क होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ जो मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी पर इस तरह से टिका होता है। यहां से आप नोटिस करना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी यहां से इस तरह से पूरी जो खोपड़ी होती है वो उस पर टिकी होती है, जैसे कपाल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस चीज को ज्यादातर लेडीज जानती होंगी। कई बार क्या होता है, लेडीज के या कई बार जेंट्स के भी ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो उसके स्पाइनल का इंजेक्शन लगाते हैं, स्पाइनल इंजेक्शन बोलते हैं कि स्पाइनल का टीका, स्पाइनल की अलग सुई भी आती है, ठीक है। तो वो इसीलिए वो क्योंकि वो स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी में वो डॉक्टर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और वो मस्तिष्क को तक उस न्यूज को पहुंचाता है, यानी कि मस्तिष्क तक वो असर करता है। तो इसी प्रकार से असर करता है क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगली बात, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, वे क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मेडुला ऑब्लांगेटा मेरुरज्जु का एक भाग है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे दिल का धड़कना, छींकना, खांसना, ठीक है, एंजाइम्स का स्त्रावण होना, हार्मोन्स का स्त्रावण होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये किसका है? अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं। आवेगों का चलन, आवेगों का चलन मस्तिष्क व मेरुरज्जु के बीच में यही करता है। आपको पता है प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं आप नॉर्मल तरीके से। जैसे मान लीजिए अपने कांटा लग गया पैर के अंदर, ठीक है, तो वो न्यूज होती है ना, वो मस्तिष्क के पास पहले नहीं जाती, मस्तिष्क के पास वो न्यूज नहीं जाती। तो कहां जाती है सर? जैसे आपके पैर में कांटा लगता है तो होता क्या है कि आपकी वो न्यूज है, ठीक है, तंत्रिकाओं कोशिकाओं के द्वारा, तंत्रिकाओं आवेगों के द्वारा, सिनेप्स के द्वारा वो जाती है मेरुरज्जु के पास, और मेरुरज्जु उसको न्यूज को कमांड देता है, ठीक है, और उसको आवेग भेजता है वापस कि उस चीज को वहां से हटाइए, ठीक है। तो वो वापस जाती है, मेरुरज्जु वहां से उसको वापस भेज देता है और अपने वहां से अपना हाथ या पैर जो भी अपने प्रभावित है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद में वो न्यूज वापस जाती है मस्तिष्क के पास। फिर हमने देखना है कि अपने कितनी चोट लगी या कितनी चोट नहीं लगी, घाव को देखते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, वो बहुत ही कम समय के अंदर होती है और हम उस चीज का एहसास ही नहीं कर पाते। तो मेरुरज्जु से जो मस्तिष्क तक न्यूज जाएगी उसके बीच में काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जैसे कि हृदय, और ये क्या करता है मेडुला ऑब्लांगेटा? हृदय की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय की स्पंदन दर, इन सभी पर, और श्वसन दर पर, श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अपने मेरुरज्जु की। किसकी? मेरुरज्जु की। यह क्या होता है जो मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं, तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा के ये पीछे में एक भाग होता है, कौन? मेरुरज्जु। अंतिम सिरा पहले पतले सूत्र का रूप में होता है, यानी कि जिसको मेडुला, सॉरी, जो आपका मेरुरज्जु है ना, उसका जो लास्ट वाला सिरा वो एक पतले धागे के रूप में होता है, इस तरह से, ठीक है। ये बात है, मस्तिष्क के समान ही इस पर आवरण पाए जाते हैं। अपने शुरू में जब मस्तिष्क पढ़ा था उसमें 3 आवरण बताए थे मैंने, क्या क्या बताए थे? ड्यूरामेटर, ऑक्नाइड और पाइमेटर, ये 3 आवरण पाए जाते हैं। तो ये सेम टू सेम आवरण आपके मेरुरज्जु पर भी पाए जाते हैं। मस्तिष्क पर तो पाए जाते हैं और मेरुरज्जु पर भी ये भी सेम 3 आवरण है जो पाए जाते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मेरुरज्जु का खोखली, एक खोखली मतलब कि अंदर से खोखली रचना है और ऊपर से या पृष्ठ से आगे से क्या, ये चपटी होती है। इसके दोनों ओर एक क्या पाई जाती है? खांच पाई जाती है। इसके दोनों ओर क्या पाई जाती है? इसकी तरफ एक खांच पाई जाती है जिसका होता है डोर्सल फिशर और सेंट्रल फिशर। ये आपको नाम ध्यान रखने और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। मध्य में केंद्रीय नाल पाई जाती है, यानी कि इसके मध्य में क्या पाई जाती है? केंद्रीय नाल पाई जाती है। इस तरह से क्या पाई जाती है? आपकी केंद्रीय नाल मध्य में, ठीक है। और पाई जाती है, ये क्या होती है? इस नाल में क्या भरा होता है? इस नाल में भरा होता है
ये देखिए इस नार में क्या भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या भरा होता है जी, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। याद कीजिए मस्तिष्क में मैंने बताया था कि मस्तिष्क के ऊपर में भी क्या भरा होता था, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। तो उसी प्रकार इस मेरुरज्जु की नाल में भी क्या भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, जिसके में अगर संक्रमण हो जाए किस वायरस के कारण, मेनिंजाइटिस वायरस के कारण संक्रमण हो जाए तो मेनिंजाइटिस रोग भी होता है। ये वो आप बात हमने मानव रोग में कर ली थी। ठीक है, मेरुरज्जु का जो अगला मोटा भाग होता है उसके भीतर और बाहरी दो आवरण होते हैं, जो जिसके अंदर बाहरी में, भीतर में क्या होता है, द्वितीय पदार्थ भरा होता है और बाहरी में श्वेत पदार्थ भरा होता है। अब बात करते हैं मेरुरज्जु के कार्य की। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण बात कर ली थी। सूचनाओं का आवागमन, जैसे सूचनाओं का आवागमन भी मेरुरज्जु द्वारा होता है। जैसे कि अपनी कोई भी सूचनाएं मिलती हैं तो उसका भी आवागमन मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की। मैंने आपको बता दिया प्रतिवर्ती क्रिया को स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनल प्रतिक्षेप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल में आती है इसलिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अचानक होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया या आकस्मिक होने वाली क्रियाएं। ध्यान देना कौन कौन सी, जैसे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे खांसना आपके कंट्रोल में नहीं होता, छींकना भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, सांस लेना भी रोक सकते हैं लेकिन कुछ समय के लिए। दिल का धड़कना हो गया, ठीक है, अचानक दुखद भरी अपनी खबर सुन लेते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा खुशी की खबर सुन तो भी दिल की धड़कन बढ़ती है। डर, जब अपने डर लगता है तो भी अपने कांपने लगते हैं। डर के मारे पसीना भी आने लगता है। वो सारी विक्रियाएं वो अचानक से होती है, अपने को पता नहीं चलता। तो उन पर भी नियंत्रण कौन रखता है, आपका ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाती हैं। और इन पर नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं होता, मस्तिष्क इस पर नियंत्रण बाद में करता है, उनको कंट्रोल में डालने के लिए, उनको नियंत्रण करने में। ठीक है, बाद में करता है, पहले कौन करता है, इसको मेरुरज्जु करता है। अब ये सूचनाएं पहुंचती कैसे, संवेदी अंगों द्वारा पहुंचती है। संवेदी अंग मैंने आपको बता दिए थे, ये संवेदनाओं द्वारा ही हमें इनका आभास होता है, संवेदी अंगों द्वारा ये पहुंचती है। इस चीज का भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें होती हैं अपने क्लियर। फिर अपने इस छोटे से आगे एक और इसके बारे में आगे विचार करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं अपने दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें बात करते हैं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बनता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलते हैं उनसे परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। इसमें ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है। कपालीय तंत्रिकाएं क्या होती है, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है उन्हें कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, और जो मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। देखिए मस्तिष्क में मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से निकल कर ये परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो जो 12 जोड़ी होती है इसमें कपालीय, यानी कि मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें बोलते हैं कपालीय, और 31 जोड़ी होती है मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो। ठीक है, ये दो ही बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। इसके बारे में लैगली महादेव ने 1921 में सबसे पहले बताया। किसने, लैगली महादेव ने। और इसने बताया था इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये होता है थोरेकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं इसे, अनुकंपी को थोरेकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं। ठीक है, ये बना होता है प्रोगैंग्लियोनिक तंतु द्वारा, प्रोगैंग्लियोनिक तंतु द्वारा, जो स्पाइनल कॉर्ड की थोरैसिक स्मन्य क्षेत्र में ये संलग्न करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है परानुकंपी गैंग्लियोनिक श्रृंखला का बना होता है। यह सिर, गर्दन और सेरेब्रल क्षेत्र में फैला रहता है। सिर, गर्दन और सेरेब्रल क्षेत्र में फैला रहता है। देखिए इसके कार्य जितने भी अपने सोच सकते हैं सारे के सारे, जैसे हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना। ठीक है, कार्य इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आंख की पुतलियों का झपकना, ठीक है, उबासी आना, खांसना, छींकना। ठीक है, और उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन, एंजाइम्स का सिक्रेशन। जितने भी अपने कार्य सोच सकते हैं, जितने भी हमारे शरीर में कार्य होते हैं सभी का सभी इन्हीं के द्वारा भी नियंत्रण होता है। जो मुख्य कार्य हैं वो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद में जो बचे हुए कार्य वो इन्हीं दोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इस क्लास के अंदर यहाँ पर ये अपना मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कौन सा करना है वो आप मुझे बताइएगा। पाचन तंत्र वाला, तंत्रिका तंत्र वाला, ये आप इसके भी रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए, जरूर पूछिए। ठीक है, आंसर पूछिए। उसके बाद में मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो जेल प्रहरी का एग्जाम है उसका जो एग्जाम से पहले लास्ट संडे आएगा, सोमवार को आपको क्लास मिल जाएगी। सोमवार को आपको क्लास मिल जाएगी वन लाइनर क्वेश्चन की, लगभग मैराथन क्लास होगी। तो उसको में भी सारे क्वेश्चन डाले होंगे, जितने भी अपने टॉपिक हैं सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। लगभग टारगेट देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, पर लगभग आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी मेरी तरफ से। कोई इसमें किंतु वाली बात नहीं है, उसमें भी आपको नोट्स भी उस क्लास के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो और अपने स्टेटस पर भी लगाइए, इसके बारे में जरूर अपना रिस्पॉन्स दीजिए।
और इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, तब तक अपने मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई को प्रॉपर करते रहें। ठीक है, और जो चीज नहीं समझा उसके डाउट पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।